1 साल से तो मस्ती हुई है तुमको, है ना? मस्ती हो गई नहीं? मतलब मेरी बात हिंदी समझ में आ रही है आपको? मैं सोच रहा था कि थोड़ा जल्दी काम खत्म हो जाए। काम मतलब आप लोग वो चीजें सीख ले जो जरूरी है ना? तो इसको सारी चीजों को सीखने से पहले एक हमें इंपॉर्टेंट काम करना है कि अपना मुंह शांतिपूर्वक बंद रखना है और कमर सीधी रखनी है, बराबर बैठना है, ना हाथ पैर को तकलीफ हो ना पड़ोसी को तकलीफ हो, ठीक है? और कमर सीधी रखना है। अगर आप लोगों ने पूरी बात आखिरी तक सुने तो बहुत सारी चीजें आपको इधर ही मिल जाएंगी, लेकिन जितनी चीजें बताई जाएंगी उन सबका आपको करना है अभ्यास। क्या करना है? अभ्यास। आप सब तो बहुत प्यारे बच्चे, एक साथ इतनी ऊंची आवाज में, वेरी गुड। एक साथ करना है अभ्यास। और कितने दिन तक? 21 नंबर का चंदा देना है। कितना? 21 नंबर। 21 दिन तक लगातार, ना संडे ना मंडे ना ट्यूसडे। लेकिन बिफोर ये प्रोग्राम हम लोग शुरू करें, मैं चाहूंगा कि आप लोग आलोक सर के लिए जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि ये प्रोग्राम उनके माध्यम से है। वैसे तो अब तक मैंने आज सुबह 51वां प्रोग्राम पूरा कर लिया था, यानी 51, और 15,000 से ज्यादा बच्चों को मैंने ट्रेनिंग देने की कोशिश की है पिछले 2 महीने में। आप सभी लोग बहुत छोटे बच्चे हो। कोई बच्चा यहाँ पे 9, 10 का है? नहीं है ना? आप लोग 8वीं तक के बच्चे हो, राइट? है ना? अभी तक मैंने जिनको ट्रेनिंग दी है वो 9, 10, 11, 12। ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जो हम लोग साधारण अपने घरों में नहीं करते, और अगर हम ये ट्रेनिंग करेंगे तो हमें खुद पे हंसी है, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत नया है। और जब कोई नई चीज करते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। जब पहली बार हमने साइकिल सीखी थी, नई सी, तो क्या हुआ था? तो क्या साइकिल छोड़ दी? और कई लोग हंसे भी होंगे, अरे छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी साइकिल, तो क्या आपने छोड़ दी थी? लेकिन आपने किया। आज बेहतरीन साइकिल चलाते हो, अपनी भी चलाते हो, सामान भी लाद के लेके जाते हो, है ना? वो कैसे आया? वो आया अभ्यास से। किससे आया? अभ्यास से। और वो अभ्यास हमें करना होता है कम से कम 21 दिन तक। कितने दिन तक? 21 दिन तक। अगर हम कोई भी अभ्यास 21 दिन तक करते हैं तो हमें उसकी आदत हो जाती है और वो हमारे आंखें तक मन को चला जाता है। इसको किसको मालूम है क्या चीज है? आंखें तक नहीं? तो बच्चों, यही चीज मैं आपको बताने आया हूं। हम लोग जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, जो सुनते भी है ना, और फील भी करते हैं। ये स्किन है ना, इसमें स्पर्श महसूस करते हैं, गुदगुदी हो रही है, चीटी रेंग रही है ना? और हम लोग ये भी पहचान जाते हैं कौन अच्छा कर रहा है और कौन। गुदगुदी अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, राइट? कोई भी स्पर्श हम लोग पहचान लेते हैं। तो ये सारी जानकारी जो हम लोग अपने 5 इंद्रियों से लेकर दिमाग लेकर जाते हैं, वो दिमाग और मन, दिमाग जो होता है वो भौतिक चीज होता है जो सिर के अंदर होता है। क्या होता है? हाँ। और जो हम उसको महसूस करते हैं वो मन के थ्रू। किसके थ्रू? मन को हम देख नहीं सकते, उसको महसूस करते हैं। करते हो आप लोग? कभी दुखी होता है, कभी खुशी होता है, कभी तो लगता है आज तो उड़ जाओ, और कभी लगता है आज तो कुछ है ही नहीं जिंदगी में, ना? जब बुद्धि और मन लगता है तो हमारे अंदर एक चेतना उत्पन्न होती है। क्या होती है? जो आप लोगों का ऑलरेडी है। आप लोग साइकिल चलाते हो ना, वो आपका चेतना का एक भाग है। आपने इतना अभ्यास कर लिया है कि अब आपको उसके लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ता, और ना मन बनाना लगता है कि हम साइकिल चलाए कि नहीं। आप सहज ही साइकिल में बैठते हो और चालू हो जाते हो। तो किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम में हम उन्हीं चीजों के ऊपर बात करेंगे कि हम अपने मन को, अपने दिमाग को अपने हिसाब से कैसे बनाएं, ताकि हम भविष्य में कुछ भी बनना चाहें वो बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी का किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। साथ में यहाँ पे मौजूद टीचर, प्रिंसिपल सर, आलोक सर चले गए हैं, उनका भी इस कार्यशाला में स्वागत करता हूँ। और आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये मंच मुझे प्रोवाइड कराया, ताकि मैं इन प्यारे खूबसूरत बच्चों से मिल सकूँ।
मैं चाहूंगा कि आप सभी खूबसूरत बच्चे और यहाँ पे मौजूद टीचर, प्रचार जो है प्रिंसिपल सर और आलोक सर जो अभी इस वक्त चले गए किसी इमरजेंसी कारण से और मेरी वजह से रुके हुए थे। मैं और समय में आ गया होता लेकिन मैं रास्ता भटक गया। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक जोरदार ताली मारें। भैया ताली नहीं मारे, नाराज हो टीचर से। अच्छा, ये ताली मैंने आप लोगों के लिए, खुद के लिए मारा। आप लोगों ने ये ताली अपने लिए मारी है, आप खुद के लिए मारे, क्योंकि आप लोग यहाँ थे ना और सुनने में इंटरेस्ट आएगा और एक मजेदार काम होने वाला है, राइट? ये किशोरावस्था आप तक लेकर आते हैं इंस्पा उत्तर प्रदेश, इंडियन स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इंस्पा IN का मतलब इंडियन, S फॉर स्कूल, P फॉर साइकोलॉजी, A फॉर एसोसिएशन। जब ये देश के बाहर जाता है तो ये बदलता है इंडियन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसका ब्रांच है उत्तर प्रदेश में। और इसको सहयोग कर रहे हैं कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट, श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज। साथ में है अनिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट, जिसका प्रेसिडेंट मैं हूँ, और उसके साथ में है अफ्रीकन हेल्थ एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट। आपके पीछे है प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत जी, ये प्रधानाचार्य हैं, वो प्रिंसिपल सर हैं श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज के। साथ में वो प्रेसिडेंट है इंस्पा और कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के। आप लोगों को ये चीजें भी समझ नहीं आएंगी, बहुत छोटे हो ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे पता है कुछ बच्चे बड़े ध्यान से देख रहे हैं। तो वो प्रधानाचार्य ने मुझे बताया कि आप इन बच्चों के साथ में काम करो। साथ में हमारे साथ में है डॉक्टर राजेश तिवारी जी, वो भी एसोसिएट प्रोफेसर है श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज के। प्लस लड़कियों में या महिलाओं में होने वाले विकारों के ऊपर बात करती हैं डॉक्टर पूजा पांडे। इनका अनिका होम्योपैथिक क्लिनिक है, ये डॉक्टर है, प्लस इन्होंने MBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट किया है। ये डिग्री आपको कुछ आइडिया क्या है? नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग भी बहुत छोटे हो, लेकिन मुझे पता है आप सभी लोग इसको पहचान जाओगे। फिर हमारे बीच में आते हैं एडवोकेट DP पांडे जी, जो यहाँ पे है। ये बच्चों, क्योंकि आप लोग बहुत छोटे हो ना, अक्सर गलत रास्ते पकड़ लेते हो और वो कहाँ पे आपको किस मुसीबत में डाल देगा इसको पता नहीं है, राइट? क्योंकि हम लोग जो बदमाशियां करती हैं वो हमें टेम्पररी मजा देती है ना, और वो मजा हमें कब सजा में मिल जाए, कानूनी तौर पे, सामाजिक तौर से और पारिवारिक तौर से, ये बड़ा डिफिकल्ट है। तो ऐसे में ये एडवाइस करते हैं कि कैसे अपने आप को बचाना है और सही रास्ते पे जाना है। तो हमें बताते हैं एडवोकेट DP पांडे जी, और ये मैं हूँ राकेश कुमार पांडे। मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है। मैं व्यवसाय से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ, मतलब हवाई जहाज रखरखाव करता हूँ जी। इसके अलावा मैंने मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक टॉपिक है, वहाँ से मैंने MBA किया है। प्लस इंसान मशीन जब आपस में मिलते हैं तो कैसा व्यवहार करते हैं, इसके ऊपर मैंने साइकोलॉजी के ऊपर कोर्स किया है, मास्टर इन साइकोलॉजी हूँ, और मेरे पास काफ़ी सर्टिफिकेट्स भी हैं। उसके अलावा मैं आप जैसे प्यारे बच्चों के साथ में काम करता हूँ। कई सालों से देश के बाहर रहने के बाद जब मैं आया तो 1-1.5 महीना में तेलंगाना में था, लॉकडाउन के समय। वहाँ पे मैंने कई बच्चों से मिला। तेलंगाना काफ़ी अच्छी जगह, काफ़ी समझदार लोग हैं वहाँ पे। हमारे इस राज्य में भी बहुत समझदार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी आवश्यकता वहाँ पे नहीं, मेरी आवश्यकता आप जैसे बच्चों से मिलना, खासकर जैसे ग्रामीण अंचल में। आप आसपास के गांव से आते हो ना? आप यहाँ आने से पहले कुछ तो करके आते होंगे घर में, सुबह उठते होंगे, नहाते होंगे, धोते होंगे, है ना? और घर का छोटा मोटा काम करके स्कूल पहुँचते होंगे। आप लोग अपने मम्मी पापा का सहयोग करते हो। हम लोग क्या बनना चाहते हैं? हम बहुत बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, है ना? हम जो भी कुछ बनना चाहते हैं वो सबसे बेहतरीन होना चाहिए, और जो मेरी आज की स्थिति है हम इससे ऊपर उठ सके, ऐसा हमारा विचार है। कितने लोगों का विचार है? वेरी गुड, सारे बच्चे हैं। तो एक जोरदार ताली बजाओ अपने लिए। अब क्योंकि आप सभी लोग एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो, हर रोज अपने आप को स्वस्थ रखोगे, ऐसा सोचते हो?
कितने लोग आज स्वस्थ रहना चाहते हैं? कोई बात नहीं, आज स्वस्थ रहना हमारे हाथ में है क्या? हाँ नहीं। हमने कुछ आदतें बना रखी हैं, वो क्या है? बोलो बेटा, एक मिनट ध्यान से इधर। हमने कुछ आदतें बना रखी है अस्वस्थ रहने की। वो क्या, यहाँ से निकलेंगे ना तो 5 रुपए का रास्ते में कोई वो खाने पीने का सामान मिलता है, पॉपकॉर्न, और वो जो पैकेट में आता है उसमें कुछ खिलौने डाल के देते हैं, गोल गोल से रहते हैं। हाँ, रिंग रिंग, सारे बच्चों को पता है। वो क्या अच्छा होता है शरीर के लिए? किसको पता है ये बात? किसको किसको पता है? बताओ, हाथ ऊपर उठाओ। पता है ना आपको? खाता कोई नहीं है? कल ही तो मेरे को किसी बच्चे ने ऑफर किया था। हम सब खाते हैं, आप सभी नहीं, मैं भी खाता था। जब मैं आपकी उम्र में था तो मैं भी खाता था, जब तक मुझे ये नहीं पता था कि क्या चीज अच्छी और क्या चीज खराब। हम सबको लोग हमेशा बोलते हैं खराब है खाने की चीजों को, तो वो खराब होगी। लेकिन अगर कोई मेरे बारे में खराब बोले तो क्या मैं उसको मान लूंगा? मानोगे? क्यों? आपसे ये काम नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं ना? कितने लोग बोलते हैं घर में? हमेशा बोलते हैं तुम छोटे हो, तुमसे काम नहीं होगा, बोलते हैं ना? ये चीजें हम सुनते हैं और हमें लगता है कि हमसे वाकई ये काम नहीं होगा। अगर डॉक्टर बनना है तो बोलेंगे नहीं तुमसे नहीं होगा, हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब परिवार से हैं, हम सरकारी स्कूल से पढ़ रहे हैं। ऐसा सोचते हैं और ऐसा ही सुनते हैं, और फिर हम इसको मान लेते हैं कि हम नहीं बन पाएंगे, इसलिए हमारा संघर्ष बढ़ जाता है। ऐसा सुनने को मिलता है ना? हमारे पास पैसे नहीं है, हम कुछ नहीं बोलते। क्या वो सच बोलते कि झूठ बोलते? कितने लोग बोलते हैं बात? हाथ ऊपर करो। जिन्होंने बोला झूठ, वो अपने दिल पे हाथ में कैसे हाथ ऊपर करो। वेरी गुड, ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। बहुत बढ़िया। वो सब झूठ बोलते, हमें उसके बारे में सुनना भी नहीं है और सोचना भी नहीं है। क्योंकि यहां पे जितने बच्चे बैठे हैं, आप सभी बच्चे हो ना? आप सभी लोग 9 साल के ऊपर हो? कोई 9 साल के नीचे है क्या? कोई है क्या 9 साल के नीचे? 9 साल से 19 साल, या 9 साल से 18, या 10 से 19। आप सिंपल सा समझ लो, 9 से 19 साल किशोर अवस्था होती है। क्या होती है? ये जिंदगी का ना एक ऐसा पड़ाव है जब शिशु और बालपन के बाद आता है। जब आप छोटे थे तो मम्मी पापा पे निर्भर थे, राइट? फिर आप बालपन में आते हो, चलने लगते हो और बोलने लगते हो। लेकिन किशोर अवस्था में आपकी हाइट बढ़ जाती है, आपकी समझ बढ़ जाती है, और जो समाज में लोगों से कैसे बातचीत की जाती है ये समझ बढ़ जाती है। प्लस आप तर्क करने की शक्ति बढ़ जाती है। तर्क समझते हो? जिसे हमारे यहां बोलते हैं जवान लड़ाना। क्या तुम जवान लड़ा रहे हो? क्या बड़े को जवाब दे रहे हो? ऐसा बोलते हैं ना? ये जो तर्क करने की शक्ति है, यानी आप उसको हमेशा उत्तर देने के लिए उतारू हो। अगर कोई आपसे बात करे तो आपके अंदर एक अंदर से बस तुरंत मेरी बात नहीं सुन रहे हो, है ना? ऐसा होगा ना? ये तर्क करने की जो शक्तियां आपके अंदर विकसित हो रही है, ये शारीरिक मानसिक के साथ में होगी। मानसिक चीज समझते हो क्या होता है? ये जो दिमाग है ना, दिमाग इसको हम छू सकते, छू अपना सिर को छुओ। कैसा लग रहा है? हार्ड सरफेस है, इसी के अंदर पानी भरा हुआ है और उसके अंदर है दिमाग। वो क्या करता है? आपकी 5 इंद्रियों से, वो कौन सी हैं जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले? वेरी गुड। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ताली बजाओ के लिए। हर वक्त आप इसे सूचनाएं ग्रहण कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सूचना। और उस खास सूचना को आप अपने दिमाग में लेके जाते हो और उसके हिसाब से आप अपने विचार और भावना बनाते हो। विचार और भावना समझते हो? विचार और भावना, कोई आप किसी बात पे कैसा व्यवहार करते हो? जैसे किसी ने थैंक यू बोला, उसने मजाक में बोला या सीरियसली बोला, और आपने उसका रिप्लाई कैसे दिया? गुस्से में दिया कि हंस के दिया? किसी ने आपको बोला अरे तुम बहुत बकवास लग रहे हो, क्या लग रहे हो? तो आपको क्या लगता है? आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है?
ये आपकी भावनाओं है, आप उसमें चिड़चिड़ाते हो और उस पर रिएक्शन देते हो, ये क्या हो जाती है आपकी? तो ये भावना उस शब्द के साथ आपने ग्रहण की है, कब? जो सूचनाओं के रूप में आई है। कौन सी सूचना कहां से मिली है आपको? वो सूचना आपकी इंद्रियों से। वो इंद्रियां कौन सी थी? बेटा इधर, मैं इधर हूं, मैं जल्दी छोड़ दूंगा। मैं बस आपको थोड़ी सी चीजों का परिचय करा दूं। वैसे तो सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको जल्दी छोड़ दूं। ये जो खास तरह की सूचना आप ले रहे हो, कहां से ले रहे हो? अपनी इंद्रियों से। और ये इंद्रियों को सूचना मिल कहां से रही है? घर से, टीवी से, यूट्यूब से, आस पड़ोस से, दोस्तों से, स्कूल से, और कहां से? आप जो पोस्टर देखते हो लगे रहते हैं? आप जो कुछ भी देख रहे हो ये एक स्पेसिफिक सूचना है, एक खास तरह की सूचना आप नोट कर रहे हो। जब आपको लगता है कि इसकी बातचीत अच्छी है तो उसको कॉपी कर लेते हो और फिर उसका क्या करते हो? अभ्यास। कपड़े पहनने का ढंग, बातचीत करने का, चलने का। किशोर अवस्था में क्या होता है कि हमारे दिमाग के अंदर बनने वाली जो सबसे छोटी कोशिका है, जिसे कहते हैं न्यूरॉन्स, क्या बोलते हैं? वेरी गुड। वो न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में बहुत ताजा बन रही है, बहुत फ्रेश है, और लाखों करोड़ों दिमाग में बन रही है छोटी छोटी। इसीलिए कोई भी नया स्टाइल आप बड़ी जल्दी कॉपी कर लेते हो। आपके मम्मी पापा जल्दी मोबाइल नहीं सीख पाएंगे, लेकिन आपके मम्मी पापा इतनी जल्दी कोई भाषा नहीं सीख पाएंगे जितनी जल्दी आप कोई भाषा। तो क्या हर चीज अच्छी और बुरी हम लोग तय कर पाते हैं कि अच्छी है क्या बुरी है? नहीं, हमें अच्छी भी सीख लेते हैं और बुरी भी सीख लेते हैं। और सबसे पहले हम कौन सी सीखते हैं? बुरी। क्या सीखते हैं? क्यों? क्योंकि उसमें मजा आता है और दिमाग मारता है शॉर्टकट। क्या मारता है? दिमाग हमेशा शॉर्टकट मारता है। इसीलिए बुरी चीजें, चाहे वो खाने की हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे देखने के लिए हो या सुनने के लिए, वो बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि दिमाग मेहनत नहीं करना चाहता। और हमें जब वो ऐसे रास्ते पे लाके छोड़ देता है जहां पे संघर्ष बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? और संघर्ष आपके आसपास नजर आता है और हमें समझ नहीं आता कि हमें सही सलाह कौन देगा। इस समय हर कोई चाहता है कि हम किसी से बात करें, है ना? कितने लोग चाहते हैं कि कोई उनसे खुलकर बात करे, वो दिन भर सिर्फ बोलता रहे और सामने वाला सुनता रहे। हर किसी का मन करता है ना? आप लोग मम्मी को अक्सर पकाते हो तो मम्मी सब में बोलती है हाँ 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 हाँ, बोलते हो ना? वेरी गुड। तो हमें सुनने की एक क्षमता विकसित करनी है। क्या करनी है? हाँ, धैर्य से शांतिपूर्वक सुनने की क्षमता। अगर आप किसी को सुनने की कला विकसित करते हो, क्या करते हो? सुनने की कला विकसित करते हो तो आप कोई नई चीज सीख रहे हो। जैसे इस वक्त आप मेरे को सुन रहे हो, अगर आप ठीक से नहीं बैठे रहोगे और शरीर में दर्द होगा, क्या मुझे सुन पाओगे? आपका धैर्य बन पाएगा? आपका जो दर्द होगा उधर फोकस होगा। सुनने की पहली क्रिया है सही से बैठो, बॉडी पोस्चर सही रखो, कमर सीधी रखो, पूरे कान बैलेंस रखो और पूरी बात बिना दिमाग में तर्क किए सुनो। एक्सक्यूज मी बेटा, मेरा बच्चा, वापिस आ जाओ, भूख लगी है? नहीं ना? तो सुनने की कला हमें विकसित करनी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर कुछ भी मेरे साथ होता है, यानी मेरा दिमाग, मेरा मन और मेरी चेतना, चाहे वो चेतन मन हो या अचेतन मन। अचेतन मन, जब आप साइकिल सीख रहे थे और आज की डेट में सबको बैठा के चला रहे हो तो उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता ना, वो अपने आप ही होता है। जैसे सांसें ले रहे हो, आंखें पलके झपक रहे हो, ये आपका अचेतन मन कर रहा है। क्या कर रहा है? जो इस वक्त आप महसूस कर रहे हो, जैसे धूप की गर्मी, मेरी आवाज, आसपास जो दोस्त बैठे हैं उनका एक स्पेसिफिक स्मेल आ रहा है आपका सबका, है ना? एक अजीब सी खुशबू या गंध और जो भी है महसूस हो रही है आपको। ये आपका इंफॉर्मेशन जो दिमाग में जा रहा है, ये चेतन है। क्या है? जो अभी सर क्लास में पढ़ा रहे थे वो चेतन था, लेकिन जब उसका अभ्यास कर लोगे और जोड़ घटाना करोगे तो अचेतन मन से करने लोगे, अगर आपका अभ्यास उस लेवल हो जाएगा। क्या आपके सर को सोचना पड़ता है गुणा भाग करते वक्त? उन्होंने इतना अभ्यास किया है कि वो स्वाभाविक हो जाता है। तो अभ्यास की इस लेवल तक पहुंचने के लिए, जब वो आपके चेतन में आ जाए, इतना अभ्यास हमें करना है अपने आप को पहचानने के लिए। किसके लिए? क्योंकि इस शरीर की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी? किसकी? वेरी गुड। किसकी? अपनी। वेरी गुड। ये मेरी
जिम्मेदारी है। किसकी? किसकी? अपनी या मेरी? बोलो मेरी या मेरा? अरे भाई लड़के मेरा बोलेंगे, लड़की बोलेंगे मेरी। सिंपल सी बात है ना? ठीक है, एक बार फिर से, ये शरीर मेरा है। बोलो ये शरीर मेरा है। इसकी जिम्मेदारी मेरी है। इसकी जिम्मेदारी मेरी है। ये शरीर मेरा है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। वेरी गुड, ताली बजाओ। अब क्योंकि आपने अपने शरीर की जिम्मेदारी ले ली है, तो अब इसको अच्छा खिलाना, अच्छा बोलना और अच्छी तरह व्यवहार करना किसकी जिम्मेदारी है? मेरी। किसकी? किसकी? वेरी गुड। आप जब कोई नई साइकिल लेते हो तो कितना साफ सुथरा रखते हो, और वो एक समय पुराना हो जाता है तो क्या वो खुशी रहती है जो नई साइकिल की रहती है? जब नया कपड़ा आता है तो उसको बड़ा संभाल के रखते हो, लेकिन जब पुराना हो जाता है तो खुशी रहती है। लेकिन अगर इस शरीर को रोज नई चीज सिखाओगे, नया गुण सिखाओगे, रोज कुछ बेहतर काम करोगे, किसी की मदद करोगे, जैसे घर में जाके बोलते हो मम्मी पापा मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, कितने लोग बोलते हैं बात? या वो जबरदस्ती आपको काम बोलते हैं तब बोलते हो? कोई खुद जाके बोलता है मम्मी पापा मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जिन बच्चों ने हाथ उठाया इनके लिए जोरदार ताली। और जिन्होंने नहीं उठाया उनके लिए भी ताली। बड़ी कंजूसी करो, ताली बजाकर फिर से बजाओ। क्योंकि अब वो बच्चे घर जाके ये बात बोलने वाले हैं, अपने बड़े भाई बहन मम्मी पापा से जाके बोलेंगे मैं क्या आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तो आपके मम्मी पापा आपको क्या बोलेंगे मालूम है? वो बोलेंगे बेटा मेरी मदद करना चाहते हो तो पढ़ाई करो। सही बात है? तो इस शरीर को अगर कोई बुरा स्पर्श करे तो आपको क्या बोलना है? ना। क्या बोलना है? ना या नहीं। अगर ये इस शरीर को कोई गलत तरीके से स्पर्श करे तो क्या बोलना है? नहीं। क्या बोलना है? नहीं। वेरी गुड। और सबको जाके बताना है। किसको? मम्मी पापा को, स्कूल में टीचर को, या आसपास जिससे भी आप कंफर्टेबल हो। या फिर अगर आपके पास मोबाइल है तो उस पर 1098 नंबर है। क्या? 1098। या आपकी किताबों में भी लिखा होगा, आप उधर भी कॉल कर सकते हो अगर आपके साथ में कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, मतलब जो आपको बुरा स्पर्श कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये शरीर की जिम्मेदारी किसकी है? अपनी या मेरी। तो इसको ठीक रखना मेरा काम है। तो आप लोग कोई भी अनहाइजीनिक चीज नहीं खाओगे, जैसे बाजार की चीज, तली भुनी चीज, पैकेट की चीज नहीं खाएंगे। हमें देखो कितने बच्चों का सपना टूट गया अभी। सपना इसलिए टूट गया क्योंकि उसको लगता है कि इसमें तो मजा आ रहा है। आपका दिमाग हमेशा क्या मारता है? क्या मारता है? वो टेम्परेरी मजा चाहता है। आप खाओगे हरी सब्जी जो घर में अवेलेबल है, आप लेके पूरी नींद 6 से 8 घंटे, पानी पिएंगे कम से कम 2 से 2.5 लीटर, कम से कम, ज्यादा तो आप पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सब हो जाता है, अगर आप ये 21 दिन तक करते हो तो आपके शारीरिक रूप में बहुत बदलाव आ जाएगा, आप बहुत अच्छा फील करोगे। लेकिन इसके साथ में हमें चाहिए एक अच्छे विचार। क्या चाहिए? एक अच्छे विचार। क्या बेटा कुछ बोला आपने? क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम के लिए एक जोरदार ताली बजाओ, क्योंकि शुभम सारी बात को बड़े स्माइल के साथ सुन रहा है। स्माइल समझते हो? वेरी गुड। क्योंकि उसको मजा आ रहा है ये बात, उसके चेहरे पे एक चमक है, और ये चमक इसलिए आ रहा है क्योंकि वो सुन रहा है, उसको मजा आ रहा है। अगर मन में कोई बात चल रही तो मुझे नहीं पता, चेहरे की चमक आपके चेहरे पे भी खुशियां लाएगी। तो हमेशा स्माइल करो, क्योंकि हर किसी को परेशानी है। यहाँ पे जितने बच्चे सब परेशान है। कोई बताए मैं परेशान नहीं हूं? कितने लोग नहीं है? वेरी गुड, जोरदार ताली बजाओ, क्योंकि ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये अपने मम्मी पापा से कोई चीज मांगते नहीं है, रोज समय पे स्कूल आते हैं, रोज अच्छा खाना खाते हैं, रोज 6 से 8 घंटे सो के उठते हैं,
और क्या करते हैं, और रोज ये शीशे को जब देखते हैं तो क्या बोलते हैं, आईने को देख के क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या नाम बेटा आपका? आपने बोला, क्या नाम है आपका? क्या बोला आपने? जोरदार ताली बजाइए। वेरी गुड। ये बहुत अच्छी आदत है। जब आप आईना देंगे तो आप अपने आईने को देखकर बोले, मैं बहुत अच्छी दिख रहा हूं या दिख रही हूं। हंसी आई ना? क्यों? क्योंकि आप लोग इसका प्रैक्टिस नहीं करते। जब आप ऐसा करोगे तो आपका दिमाग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा और आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग नहीं आएगी, मतलब अपने आप को छोटा नहीं समझोगे। क्योंकि बुराई करने का काम किसी और को दिया ऊपर वाले ने, आपका काम है सिर्फ तारीफ करना। क्या करना? और ऊपर वाले का शुक्रिया करना, धन्यवाद करना, थैंक यू करना। तो जब आप शीशा देखो, इस बेटी कविता की तरह बोलो कि आप बहुत सुंदर दिख रही हो। क्या बोलोगे? वेरी गुड। क्योंकि आप सभी बच्चों को, अगर मैं बोल दूं कि कपड़ा लेना, क्या लेना है, मार्केट जाओगे तो कैसे कपड़े लोगे? सबसे खूबसूरत, सबसे अलग, और कोई दूसरे के पास ना ऐसा यूनिक खोजने की कोशिश करते हो, राइट? ऐसे करते हो ना? तो आप सभी बच्चों को ऊपर वाले ने बनाया, तो जब ऊपर वाले ने आपको बनाया तो आपकी शक्ल एक जैसी रखी क्या? आवाज एक जैसी रखी क्या? आंखें एक जैसी रखी क्या? एक जैसी हाइट रखी क्या? ना एक जैसा रंग रखा है। तो जब आपको ऊपर वाले ने सबसे अलग और सबसे खूबसूरत बनाया तो मैं उसकी तारीफ क्यों ना करूं? प्रसाद गिरता तो उठा के खा लेते हैं ना, तो हम तो ऊपर वाले का प्रसाद है ना, तो अपनी तारीफ करोगे। आप सभी लोग खूबसूरत बच्चे हो कि नहीं? सारी शक्ति आप में है कि नहीं? वेरी गुड। अब आप लोग पहचान गए कि ऊपर वाला आपको इतना खूबसूरत बनाया है, तो जब तारीफ में देखो, शीशे को देखो तो क्या बोलो? क्या चीज? बहुत बढ़िया, एक जोरदार ताली। तो ऊपर वाले ने जब शरीर बनाया तो उसने आपको एक चीज सबको बराबर दी। जितने भी इंसान हैं इस पृथ्वी पे, कोई भी इंसान हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे प्रिंसिपल सर हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे मैं हूं, हम सबको एक चीज बराबर दी है। वो क्या दिया उन्होंने ऊपर वाले ने? समय। कितना? कितने घंटे होते हैं? 24। किसी को ज्यादा दिया है क्या? नहीं। तो इस 24 घंटे का सदुपयोग कैसे करते हैं? किसके ऊपर है? मेरे ऊपर। हमारे ऊपर नहीं, मेरे ऊपर। किसके ऊपर? मैं इस समय का कैसे इस्तेमाल करता हूं? तो मैं इस्तेमाल करते वक्त ये हमेशा ध्यान रखूं कि जो काम मेरे अलावा कोई और ना कर सके, वो काम मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए प्राथमिकता? जो मेरे अलावा मेरा काम कोई ना कर सके। आपका काम इस वक्त क्या है? और लड़ाई करना है क्या? बुराई करना है क्या? रास्ते में जाते वक्त सड़क तोड़ना है क्या? किसी के बगीचे से कुछ तोड़ना? किसी खेत से गन्ना तोड़ना? ये सब नहीं है ना? वेरी गुड। अभी आपका काम है पढ़ाई करना, पढ़ाई के ऊपर सोचना, पढ़ाई के ऊपर बोलना। तो ये काम मेरे काम होना चाहिए सबसे पहला। और ये कब होना चाहिए? दिन की रोशनी में। कब होना चाहिए? दिन की रोशनी में। कोशिश करो कि दिन की रोशनी में ही ये काम खत्म करो। ठीक है? अब क्योंकि मैं अपने शरीर के लिए जिम्मेदार हूं, मैं अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदार हूं, और मैं अपने समय के लिए जिम्मेदार हूं। किसके लिए जिम्मेदार हूं? किसके लिए जिम्मेदार हूं? अपने हंसी के लिए जिम्मेदार हूं। अगर मैं हंसूंगा तो मैं ही हंसूंगा, लेकिन जब मैं हंसूंगा तो सब हंसेंगे, तो पहले किसको हंसना पड़ेगा? नहीं हंसेंगे। अगर मैं हंसूंगा तो आप लोग नहीं हंसोगे? हंसोगे ना? तो मैं अपनी हंसी के लिए जिम्मेदार हूं, लेकिन अगर मैं दुखी होऊंगा तो कितने लोग दुखी होंगे? कोई नहीं होगा, किसी को परवाह नहीं है, सब अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। मैं अपने दर्द के लिए जिम्मेदार हूं। किसके लिए? जो दर्द हमारे होता है। मैं अपने घृणा के लिए हूं। किसके लिए? मैं किन लोगों से जलन करता हूं, घृणा करता हूं, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। तो मेरे पीछे एक बार रिपीट करो और सभी लोग बोलो, मैं अपने मैं अपने
शरीर के लिए जिम्मेदार हूं, अपने समय के लिए जिम्मेदार हूं, अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदार हूं, अपनी पढ़ाई के लिए जिम्मेदार हूं, अपने मम्मी पापा के लिए जिम्मेदार हूं, मैं अपने आज और आने वाले कल के लिए जिम्मेदार हूं। वेरी गुड। ये आखिरी में कौन बच्चा बोला? कविता। बेटा बहुत बढ़िया, शाबाश। आप जब शीशे में देखें तो अपना नाम इज्जत से लें। आप अगर अपना नाम इज्जत से लेंगे कि मेरा नाम कविता है। अगर कविता डॉक्टर बनना चाहती है, बेटा क्या बनना चाहते हो? वेरी गुड, ताली बजाओ इनके लिए। जब आपने अपनी पहचान कर ली कि मैं कौन हूं, मैं किसके लिए जिम्मेदार हूं, इसको कितने दिन तक प्रैक्टिस करना है? और उसके बाद रोज करना है, रुकना नहीं है। और 21 दिन में संडे, मंडे, रविवार, गुरुवार, भैंसिया बीमार हो गए, बारिश हो गई, ये सब नहीं होगा। आप करोगे ये? तो अब क्योंकि जब आप मैं को पकड़ लिए हैं और कविता ने मान लिया है कि मैं पुलिस में जाना है, तो पुलिस में तो क्या बनना है? पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? आईपीएस। क्या होता है बेटा? क्या होता है? वेरी गुड। जब कविता अपने आप को पुकारेगी आईपीएस कविता, क्या करेंगी? नहीं। बच्चे ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। क्या नाम बेटा आपका? कृष्ण ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि क्या हम अपने आप को कविता नहीं, आप अपने आप को कविता नहीं पुकारेंगे। कृष्ण कुमार बेटा, आप क्या बनना चाहते हो? टीचर। वेरी गुड। ये बनना चाहते हैं टीचर, तो बोलेंगे टीचर कृष्ण। कृष्णा या कृष्ण? कृष्ण। टीचर कृष्ण। आईपीएस कविता। आपका नाम क्या बेटा? सौरभ कुमार। आप क्या बनना चाहते हो? टीचर सौरभ। ऐसे ही आप अपना नाम लो और जो आप बनना चाहते हो आगे लगा लोगे? अजीब सा लग रहा है? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद मैं डेली शीशे में देख रहा हूं। जब कविता अपने आप को आईपीएस देखती है तो वो अपने आप को यूनिफॉर्म देखती है, आईपीएस के स्टार कैसे लगे, वो कौन सी गाड़ी में आ रही है ना? तो जब वो ऐसा देखेगी और ऐसा सोचेगी तो पहले दिन बड़ा अजीब सा लगेगा उसको। ऐसा लगेगा कि अलग ही दुनिया में, जैसे आप नए कपड़े पहनते हो तो अजीब सा लगता है ना। ऐसा लगता है कि जैसे आपने सलमान खान जैसे दिख रहे हो, शाहरुख खान जैसे दिख रहे हो, लड़की अपने आप को ऐश्वर्या राय जैसे, ये होता है ना। हम ऐसा महसूस करते हैं। जब आप आईपीएस जैसा महसूस करेंगी, जब कविता अपने आप को आईपीएस कविता सोचेगी तो इनका दिमाग अपने आप को वो बनता हुआ दिखेगा। रोज अपने आप को इस तरीके से गढ़ेगा कि ये आईपीएस की तरफ जाए। क्या करें? हाँ, गढ़ना चाहते हो? गढ़ना, तराशना। हम लोग अगर कोई चीज बनाते हैं तो गढ़ के बनाते हैं ना, तो गढ़ने में बहुत सारी कलाएं होती हैं, बहुत सारे औजार लगते हैं, बड़ी मेहनत होती है। तो ये आईपीएस के लिए गढ़ेगी अपने आप को। और क्या हो गया बेटा? डाउट है? अगर आपने अपने दिमाग में डाउट लगाया कि मैं नहीं बन सकता तो नहीं बनेगा। अगर आपने ये डाउट कर लिया कि मैं नहीं बन सकता तो दिमाग क्या बोलेगा? नहीं। अगर आपने अपने आप पे हंसा तो वो सोचेगा कि मजाक हो रहा है। क्या हो रहा है? तो जब दिमाग मजाक लेगा तो मजाक जैसा ही आपसे व्यवहार करेगा। क्यों? क्योंकि दिमाग एक वक्त में दो काम नहीं करता। क्या नहीं करता? वेरी गुड। या तो अच्छा सोचेगा या वो बुरा सोचेगा। वो किसी भी शब्द को मजाक में और सीरियस में नहीं लेता है। मतलब वो किसी बात को मजाक में भी नहीं समझता और गंभीरता भी नहीं समझता। अगर आप अपने दिमाग में सोचते हो कि मैं नहीं बन सकता तो दिमाग मान लेगा और वो उसी की तरफ फोकस करेगा। फिर ना आपका पढ़ने का मन करेगा, ना आपका याद रखने का मन करेगा, और ना ही आपको ऐसे लोगों से मिलने का मन करेगा जो लोग आपको आपके मकसद तक पहुंचा सके। क्योंकि आपका दिमाग बिल्कुल भी धोखा नहीं करता। नहीं, वो सारी इंद्रियों को तभी चलाएगा जब आप अपने लक्ष्य की ओर फोकस करेंगे। प्लीज बेटा, आप इधर ही हो, कहीं जाना है? नहीं, आप तीन लोग, मैं उंगली नहीं दिखा रहा, मैं पूछ रहा हूं कहीं जाना तो नहीं आप लोगों को? इधर ही रहना है ना? तो ध्यान से सुन लो, आपका दिमाग आपको धोखा नहीं देगा।
शर्त यह है कि अगर आप अपने दिमाग को रोज ये बात बोलते हो कि जो शीशे में चेहरा दिख रहा है वो खूबसूरत चेहरा आईपीएस करता है, या फिर वो टीचर कृष्णा है, या फिर सौरभ है, कृष्ण, सॉरी बेटा, कृष्णा से मान चला लो, कृष्ण बोलने में दिक्कत होगी उसको, तो आपका दिमाग आपके साथ धोखा नहीं करेगा। आप अपने आप के साथ धोखा कर सकते हो, लेकिन दिमाग वो बिल्कुल जमीन के उस खेत की तरह है जहां पे जब आप बीज डालते हो तो आपसे वो तर्क नहीं करता कि बीज क्यों डाल रहे हो, किस लिए डाल रहे हो, क्या कर रहे हो। वो शब्द है आपके, वो शब्द बीज है और खेत आप हो, जो बोओगे वो पाओगे। अगर गलती से भी आपने गलती से भी ये अपने आप को गाली देते हो या छोटा समझते हो तो आप छोटा बन जाओगे। तो हमें क्या करना है, बेहतरीन की तरफ कोशिश करना है। क्या करना है, बेहतरीन। पुलिस बनना है तो क्या बनना है, आईपीएस। जैसे ये चीजें सोचेंगे तो हमारा दिमाग, हमारी आंखें उसी को देखने लगेंगी, हमारे दोस्त भी वैसे बनेंगे। जो बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे उनके सारे दोस्त क्रिकेटर होंगे, जो बच्चे गाना गाने का शौक रखते होंगे उनके सारे दोस्त गाना वाले होंगे, और जितने बदमाशी वाले दोस्त होंगे उनके सारे बदमाशी वाले दोस्त होंगे, और जितने अच्छे दोस्त होंगे उनके सारे, क्योंकि दिमाग अपने आप चुन लेता है कि मुझे क्या लेना है। जैसे घर में आपकी सब्जी बेचने आता है तो आपकी मम्मी कौन सी सब्जी उठाती है, जो सबसे अच्छी सब्जी रहती है, और जो बेकार होता है उसको फेंक देती है ना। ऐसी दिमाग भी करता है, वही चीज देखता है, वही चीज सुनता है, और वही चीज बोलता है, और वही चीज महसूस करता है। राइट? तो ये एक्सरसाइज करोगे आप कितने दिन तक? क्या बोलोगे अपने आप को, और क्या बोलेंगे? अपना नाम लेंगे और क्या बोलेंगे? मैं टीचर बनना चाहता हूँ। नहीं, और मैं बहुत आपके नाम क्या? सीख रहा हूँ। टीचर कृष्ण। टीचर किशन कुमार। वेरी गुड, ताली बजाओ। आप कैसे बोलोगे? टीचर हर्ष कुमार। आप भी टीचर बनना चाहते हो? वेरी गुड। आप क्या बनना चाहते हो बेटा? अपना नाम लीजिए। आईपीएस सागर। वेरी गुड। आदित्य क्या बनना चाहते हैं? आदित्य क्या है? आप हो? आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, चलो ऐसे ही मुस्कुराते रहो। क्या? डॉक्टर आदित्य। अच्छा, डॉक्टर आदित्य मौर्य। अच्छा लगा? ऐसे ही आपने अपने नाम का उच्चारण करना है। करोगे? जब आप ऐसा करोगे तो आपका दिमाग वहीं पे फोकस करेगा, और इसको बोलते हैं कि जब हम किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं तो सारी कायनात लग जाती है। क्या लग जाती है? हम महसूस करते हैं और वैसे ही पढ़ते हैं, फिर हमें कोई भी चीज रोक नहीं सकती। अगर मजाक से हमने ये सोच लिया, हमने ये सोच लिया कि हम नहीं बन सकते, तो अब अगर कोई बोले कि आप छोटे हो, आप ये काम नहीं कर सकते, हम गरीब हैं, नहीं कर सकते, हम गांव से आए हैं, नहीं कर सकते, तो क्या ये असंभव है? आप लोग कर सकते हो ना? कर सकते हो? कर सकते हो? वेरी गुड। अब इसके बाद एक एक्सरसाइज और है। ये तो हो गया आपका कि मैं कौन हूं, सेल्फ केयर, मैं अपने आप को पहचान रहा हूं कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। दूसरा, मेरे को अपना लक्ष्य मिल गया। लक्ष्य मिल गया सबको? कोई बच्चा कुछ बनना नहीं चाह रहा होगा यहाँ पे, उसने भी सोचा ही नहीं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एडवोकेट बनना है, या फिर बिजनेसमैन बनना है, या फिर प्रधानमंत्री बनना है, या किसी ने ये नहीं सोचा कि मुझे टीचर बनना है। वो बच्चे ने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं, तो वो बच्चा क्या बन सकता है? वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। क्या बन सकता है? क्या बन सकता है? और एक अच्छा इंसान हर व्यवसाय में फिट हो सकता है। राइट? वो कोई भी एक अच्छा टीचर बन सकता है, एक अच्छा माँ बाप, और एक अच्छा भाई बहन दोस्त, है ना? एक राही भी बन सकता है। एक अच्छा राही भी चाहिए ना, सड़क पे चलने वाले अच्छे लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा काम करने वाले चाहिए कि नहीं? एक अच्छा इंसान सब जगह फिट हो जाता है, तो वो अपने नाम के पीछे जी लगा सकता है। जैसे मैं अगर कुछ भी बनना चाहूँ तो मैं अपना नाम रख सकता हूँ राकेश जी। आप बड़े खूबसूरत लग रहे हो, आज आप जो पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा। रोज आप एक अच्छा इंसान बनने की तरफ बढ़ रहे हैं।
जैसे ही आप ऐसे सोचोगे तो आपका दिमाग आपको वो सब फील कराने लगेगा, आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आपको चीजें याद होने लगेगी और आपके काम खड़े हो जाएंगे जैसे आपको पता चला कि ये पढ़ाई मेरे को उस तरफ लेके जा रही है। होता है ना, मनपसंद चीज पे हाँ आगे दरवाजे पे सुनने लगते हैं ना, होता है कि नहीं होता है? और देखने लगते हैं, जब देखते मनपसंद चीज हो रही है, जैसे जो क्रिकेट में होंगे वो क्रिकेट किसी और के घर में चल रहा होगा लेकिन फिर भी दूर से देखेंगे, होता है ना, क्योंकि हमारा मन उसकी तरफ करता है और इससे हमारे अंदर एक मोटिवेशन आता है। तो एक बार फिर से रिपीट करें, मैं के ऊपर, मैं अपने भविष्य के लिए जिम्मेदार हूं, अपनी पढ़ाई के लिए जिम्मेदार हूं, अपने शरीर के लिए जिम्मेदार हूं, अपने माँ बाप के लिए जिम्मेदार हूं और अपनी तारीफ के लिए जिम्मेदार हूं। वेरी गुड। अब क्योंकि आप लोग बहुत छोटे हो ना, हमेशा हमारे दिमाग में एक केमिकल बनता है, क्या बनता है? उसे बोलते हैं हार्मोन। क्या बोलते हैं? हार्मोन। जो ग्रंथियों से स्रावित होता है, वो हमारी भावनाओं को उत्पन्न करता है। जब आप हंसते हो, रोते हो, घबराते हो, तो ये उन हार्मोन्स की वजह से होता है। किसकी वजह से? वो केमिकल जो हमारे शरीर के अंदर निकल रहा है, क्योंकि किशोरावस्था में ये भी बहुत तेजी से बदल रहे हैं ना। अब ये पॉजिटिव हार्मोन्स कैसे निकाला जाए, इसके ऊपर एक्सरसाइज करें ताकि हर वक्त हम खुश रहें, है ना। सारे बच्चे थक गए हो? नहीं थके हो? चलो एक बार ऐसे हाथ ऊपर करो और थोड़ा ऊपर करो और थोड़ा ऊपर और नीचे करो। क्या लगा? क्योंकि आपका बॉडी का जो खून है ना ऊपर से नीचे तक हो गया स्रावित, मतलब अच्छी तरह फैल गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, राइट। अब एक और एक्सरसाइज करें। सभी लोग थक गए हो, एक लंबी सांस लेते हैं और पेट भर लेते हैं। 2.5 किलो ऑक्सीजन भरना है पेट में, यह पूरा छाती भर दो। होल्ड करो, होल्ड करो, फिर छोड़ो, फिर लो, फिर छोड़ो, फिर लो, फिर छोड़ो। ये ऑक्सीजन एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। कितना है? किसी ने भूल तो नहीं कर दिया? चलो एक काम करते हैं, हंसते भी है। चलो हंसो। ऐसा करो। मजा आया? ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी के मजे लेते रहो। अच्छा ध्यान में मजा आया? अब एक अच्छी चीज कर दो, जैसे आपको हंसने का मजा आया ना, तो आपकी थकान दूर हो गई होगी, भूख लगी होगी तो वो भी दूर हो गया होगा, और जिनको अभी घर भागने की जल्दी होगी उनके दिमाग से बात गायब हो गई। ये जो सृष्टि है, ये जो दुनिया है, ये दुनिया इंसानों के लिए बनी है, ये हम मानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे को ये धरती किसी के साथ शेयर करनी पड़ती है, साझा करनी पड़ती है। जानते हो कौन है? यहाँ पे पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, इन सब के साथ हम ये पृथ्वी साझा कर रहे हैं। इसके अलावा ये कुर्सी, टेबल, कपड़े, ये जो मैट है, ये दीवार, ये सब हमको मदद करती है ताकि हम सुरक्षित रह सकें और जिंदा रह सकें और हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं, राइट। तो जब हम इनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, आभार समझते हो किसे कहते हैं? हाँ क्या बेटा? नहीं, आभार मतलब होता है कृतज्ञता, यानी धन्यवाद करना या थैंक यू करना। करते हो? बिना मतलब के। अगर किसी ने मदद की तभी थैंक यू बोलना है कि हमेशा करना है? क्या बेटा? तभी बोलना है, और अगर कोई मदद ना करे तो नहीं बोलना है? नहीं, गलत बात। हमें उन सबको धन्यवाद देना है जिन्होंने हमारी मदद की या नहीं की। हमें जीव हो या सजीव हो, ये मैप
जिस पे बैठे हो इसको भी धन्यवाद बोलना है। ये जो कपड़े हमने पहने इसको भी धन्यवाद बोलना है। हमने जो खाना खाया उसको भी धन्यवाद बोलना है। हमारे माँ बाप, हमारे पड़ोसी, हमारी साइकिल, हमारा बैग, ये बिल्डिंग, यहाँ पे टीचर, ये माइक, इन सबको क्या बोलना है? हाँ, आप लोग थैंक यू बोलते कि धन्यवाद? थैंक यू बोलते हो? तो जब आप, वेरी गुड, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी भाषा में बोल रहे हो, राइट? तो ये एक्सरसाइज हम खत्म करें? नहीं, खत्म नहीं करना ये एक्सरसाइज, मत नहीं है ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। अच्छा, मुझे लगा बोल रही हो नहीं करना है। तो ये धन्यवाद करने से क्या होता है, हमारे दिमाग से जो ऑर्डर निकलते हैं, क्या निकलते हैं? ऑर्डर, वो ग्रंथियों को बोलता है कि एक अच्छे वाले केमिकल निकालो जो हमें खुश रखे। जब आपको कोई धन्यवाद बोलते हैं तो आपको खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है ना। तो हम जब सभी के प्रति धन्यवाद बोले और उसकी तारीफ करें तो हमारा दिमाग अच्छा रहता है। क्या रहता है? और वो हमारा दिमाग हमारे ग्रंथियों को बोलता है कि अच्छे हार्मोन्स निकालो, अच्छे केमिकल, और वो दिन भर हमारे अंदर एक अच्छी सी ऊर्जा रखता है। और वो ऊर्जा क्या करता है, आप सीढ़ी भागते हो, खेतों तक भाग के जाते हो, खेतों से भाग के आते हो, पढ़ाई में मन लगता है और जो करते हो सुंदर सुंदर राइटिंग पे लिखते हो, सुंदर सुंदर पढ़ते हो, और फिर पढ़ने के बाद अपनी चर्चा भी करते हो, छोटे भाई बहन को पढ़ाते हो, बड़े भाई बहन से सीखते हो, वो ऊर्जा बनी रहती है, राइट? तो हमें इसलिए कृतज्ञता और उदारता रखनी चाहिए। तो इसका अभ्यास करें। चलो आराम से कंफर्टेबल बैठ जाओ, कंफर्टेबल बैठ जाओ, आराम से कमर सीधी कर ले। देखो कमर सीधी टेढ़ी हो जाती है ना, क्योंकि अचेतन मन को पता नहीं है कि कमर सीधी रखनी है, इसीलिए थोड़ी देर में टेढ़े हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। क्या कोई जानबूझ के होता है कि अपने आप हो जाता है? हम नहीं चाहते लेकिन अपने आप हो जाता है, क्योंकि हमने यही अभ्यास किया है, जहां मौका मिले वहीं फैल जाओ, है ना? ऐसा है ना? चलो अपने अचेतन मन को हम ऑर्डर देते हैं, महसूस करते हैं, और क्या करेंगे जरा ध्यान से सुनो और मेरे पीछे दोहराओ। थैंक यू स्कूल, थैंक यू सरकार, थैंक यू प्रिंसिपल सर, थैंक यू टीचर्स, थैंक यू मैट, थैंक यू स्कूल ड्रेस, थैंक यू शूज, थैंक यू स्कूल बैग, थैंक यू बिल्डिंग, थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू पड़ोसी, थैंक यू खाना, थैंक यू हाथ, थैंक यू मुंह, थैंक यू आंख, थैंक यू कान, थैंक यू नाक, थैंक यू मुंह, थैंक यू दांत, और थैंक यू ये हवा, थैंक यू धूप, थैंक यू सड़क। इस तरीके से जब आप रिपीट करते हो तो आप एक तरीके से आर्टिस्ट से मैसेज देते हो, ये मैसेज आप सभी को देते हो, और जब इनसे वापस लौट के आता है तो आपको अच्छा फील होता है। क्या होता है? एक मिनट आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, एक लंबी सांस लो, अपना हाथ अपने दिल के पास रखो। सबको बताना दिल किस साइड में है, दिल की धड़कन को सुनो, आंखें बंद करो, लंबी सांस लो, सांसें भरो, दिल की धड़कन को महसूस करो और कुछ मत सुनो। हमारा दिल इतनी है ना, इतनी है ना, बहुत बढ़िया। फिर से हाथ रखो और उसको महसूस करो। वेरी गुड। आंखें बंद करो, गर्दन सीधी रखो, कमर सीधी रखो, लंबी सांस लो और उसको महसूस करो। उसको सुनो क्या बोल रहा है, अपनी आंखें बंद करके बस उसी पे फोकस करो, आसपास मत सुनो। वेरी गुड। क्या हुआ, थकावट लग रहा था या नंबर डबल लग रहा था? डबल 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 डबल, है ना? कितने लोग अपनी दिल की धड़कन को आखिरी बार ध्यान से सुने हो? सबको छाती पे रख के दिल है ना? वेरी गुड, ताली बजाओ अपने लिए। तो बच्चों ये थोड़ी सी एक्सरसाइज थी, क्या थी?
जिसमें हमने सोचा और ये जानने की कोशिश की कि ये शरीर की जिम्मेदारी मेरी है और मेरी इच्छा के बिना कोई इसको स्पर्श नहीं कर सकता। इसको स्पर्श करने का अधिकार केवल मम्मी पापा को है। किसको? हाँ। नहीं, भाई बहन को भी नहीं। आपके स्पर्श, शरीर को स्पर्श करने की आज्ञा केवल आपके मम्मी पापा को है। अगर डॉक्टर करता है तो आपको कोई ना कोई आपके मम्मी पापा में वहां होने चाहिए। आपके भाई बहन को भी अधिकार नहीं है। दूसरी चीज, मैं अपने लिए जिम्मेदार हूं। इसे से कहते हैं सेल्फ केयर। मैं अपने आचेतन मन को अपने बारे में बताता हूं। तीसरी, मैं जब भी कोई इज्जत दूं, कुछ भी करूं, वो मुझे अपने बारे में बहुत अच्छा सोचना है, अपनी इज्जत स्वयं करनी है और अपने बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचना है। यहां तक कि दूसरों के बारे में भी बुरा नहीं सोचना है। अगर आप गलती से भी बुरा सोचते हो तो आपका दिमाग उस चीज को वो सोचेगा कि आप ही हो और आपका केमिकल वैसा ही निकलेगा और आपको परेशान करेगा। चौथी चीज, आपको सबको धन्यवाद करना है। क्या करना है? और साथ में अगर कोई भी गलती करे, चाहे गलती मेरी हो चाहे सामने वाले की हो, मैं सबको माफ कर दूंगा। क्या करूंगा? इमीडिएटली माफ कर दूंगा, तुरंत माफ कर दूंगा, ताकि मैं स्वस्थ रहूं, मस्त रहूं और मेरे अच्छे विचार रहे। क्या रहे? वेरी गुड। तो मेरे बच्चों, ये थोड़े से एक्सरसाइज है। अगर आप ये सब चीजें करोगे तो आप अपने आप अच्छाई की तरफ देखोगे और अगर आने वाले 21 दिन तक इसका अभ्यास करते हो तो आप देखोगे आपकी बुरी चीजें अपने आप खत्म होती जाएंगी। क्यों? क्योंकि दिमाग एक वक्त में दो काम नहीं करता है, या तो अच्छा सोचेगा या वेरी गुड। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज यहाँ खत्म होती है और फिर भी अगर हमारे दिमाग में कोई डाउट आती है, अब एक्सरसाइज नहीं होगी, ये सलाह के लिए हम सभी को एक सलाह चाहिए होती है। तो सबसे पहली सलाह कौन देता है हमें? पढ़ाई से संबंधित हो या हमारे शारीरिक बीमारी हो गई, अस्वस्थ रह रहे हैं, या फिर हमें कुछ बनना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहली सलाह कौन देते हैं? माँ बाप। कौन देते हैं? क्योंकि हमारे माँ बाप भी इंसान है, गांव से हैं, या फिर हो सकता है कि उनके पास शब्दों का अभाव हो, क्योंकि उनका भी दिमाग भूल सकता है ना, या फिर उनके पास उत्तर ना हो। तो हमारी दूसरी सलाह कौन देंगे? टीचर या स्कूल में काउंसलर। ठीक है, टीचर या काउंसलर। अगर ये लोग भी सलाह नहीं दे पाए, क्योंकि ये भी इंसान है, इनके पास शब्दों के अभाव है, या हो सकता है इनके पास उम्र के अनुसार उत्तर ना हो, क्योंकि ये भी इंसान है ना दूसरे। तो तीसरे नंबर पे आते हैं डॉक्टर या सलाहकार। कौन? हाँ, ये सरकारी केंद्रों में भी मिल जाते हैं और शहरों में भी मिल जाएंगे। अगर सरकारी केंद्र में जाओगे तो वहां पे भी होंगे, राइट? ऐसे बच्चों के लिए सहानुभूति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सहानुभूति समझते हो? हाँ जी। क्या होता है? नहीं, अगर किसी को चोट लग जाती है तो हम लोग उसका दर्द महसूस करते हैं और बोलते हैं ईश्वर इसको जल्दी से ठीक कर दे। तो ऐसे बच्चे अगर आपको कोई बुरा बोले तो उसके लिए सहानुभूति रखो और सोचो कि ईश्वर जल्दी इसको ठीक कर दे। ये हमारे समाज का एग्जाम्पल है और बाहर ये कैंपस के बाहर ऐसे ही लोग मिलेंगे। तो जब आप ऐसे भाव रखोगे तो क्या होगा? आप अपनी सेल्फ केयर करोगे। तो मैं बात कर रहा था कि दूसरे सलाहकार आपके होते हैं स्कूल के टीचर, और तीसरे डॉक्टर हो सकते हैं, या शहरों में ऐसे लोग जिन्होंने इस विषय में पढ़ाई की हो, जो आपके उम्र के अनुसार आपको उत्तर दे सके, आपको कैरियर, आपको भविष्य में जो बनना है उसके बारे में सलाह दे सके, अच्छी पढ़ाई लिखाई कैसे की जाए और भविष्य में कहाँ नौकरी की जाए ताकि हमें ज्यादा पैसे खर्च ना हो। अगर फिर भी ये तीन लोगों के पास में उत्तर नहीं है तो चौथा हमारे पास आता है इंटरनेट। क्या आता है? कितने लोग यूज करते हो? वेरी गुड, वेरी गुड। ये मोबाइल है, ये क्या है? मोबाइल। लेकिन इसमें एक इंटरनेट होता है जिसमें गूगल नाम का एक चीज होता है। ऐसे ही गूगल होता है, माइक्रोसॉफ्ट में भी होता है और सबका एक सर्च इंजन होता है। उस सर्च पर जाके हम ये सारी चीजें खोज सकते हैं, लेकिन किसको करना होगा? ये हमको या मेरे को? वेरी गुड। आप यहां से बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, लेकिन यहां तक आने के लिए आपको चाहिए अच्छे विचार। क्या चाहिए?
अदरवाइज क्या होगा, आप गंदी चीजें देखोगे इसमें, और जब गंदी चीजें देखोगे तो क्या होगा, आपका समय नुकसान होगा, आपका पैसा नुकसान होगा, और आने वाले समय में आपका भविष्य भी। कोई यहाँ पे क्या अपनी यथास्थिति में रहना चाहता है? आप जिस स्थिति में अभी हो, क्या ऐसी स्थिति में रहना चाहते हो? हाँ जी, नहीं ना। हम सभी ऊपर जाना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, और जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, राइट? तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमारा लक्ष्य क्या चाहिए? और लक्ष्य क्या है कविता का? डॉक्टर, आईपीएस बनना। और आपका लक्ष्य क्या है? क्या? किसने बोला इंजीनियर बनना? उसके लिए ताली बजाओ। कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई वैज्ञानिक है, कोई समाज सेवी बनना चाहता है, कोई मनोवैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। सबका लक्ष्य है। तो जब ऐसा विचार रखोगे तो वैसी चीजें इसमें दिखेगी। तो अब मैं आपको एक आखिरी चीज बता के जा रहा हूँ, फिर बाय बाय टाटा, फिर हम लोग सभी घर जाएंगे। तो मुझे कितने लोग अपने गांव लेके जाओगे? अरे सभी लेके जाओगे? और घर कितने लोग लेके जाओगे? ठीक है, तो हम सभी लोग घर चलेंगे। मेरी गाड़ी में तो 3 ही लोग बैठ सकते हैं। चलिए, आखिरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो 2 बच्चे आ जाए जो बराबर मोबाइल यूज करते हैं और वो गूगल सर्च करते हैं, और उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो जो चीज यहां से सीखेंगे वो आप सभी को सिखाएंगे, और जो ये जिम्मेदारी लेगा वही आएगा। अरे वाह, डोनाल्ड डक, ताली बजाएं इनके लिए। अश्विनी के लिए जोरदार ताली। और बेटी में से कौन आएगी? मेरी कोई प्यारी बेटी आ जाओ यहाँ पे। आप हो? क्या नाम है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ताली बजाएं बेटी के लिए। इन्होंने कैसे प्रोनाउंस किया है उस तरीके से, वेरी गुड। आपस में एक दूसरे को इज्जत देके बात करनी है, तभी बाहर वाले हमें इज्जत देंगे, राइट? क्या नाम है बेटा का? रिया, रिया जी। ओके, अब ये 2 लोग जो सीखेंगे वो आपको सिखाएंगे, और हम लोग सीखने वाले हैं उच्चारण, वो भी इंग्लिश का। हिंदी में तो आप सभी माहिर हो, हिंदी का उच्चारण तो इतना बेहतरीन करते हो कि पूरी दुनिया को हम लोग संस्कृत और हिंदी बढ़ा रहे हैं, पूर्वांचल वाले। तो पूर्वांचल वालों के लिए एक जोरदार ताली बजा दो। अगर कोई इंग्लिश में बोले तो क्या हमें डरना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे को एक भाषा आती है, वो है हिंदी, और उसमें हमें बड़े गर्व के साथ उसे बोलना चाहिए। भोजपुरी में भी गर्व के साथ बोलना चाहिए, क्योंकि हमें आती है। अगर उसको नहीं आती तो प्रॉब्लम किसकी है? किसकी? किसकी? वेरी गुड। और इसमें हमें बिल्कुल हीनता फील नहीं करना अगर कोई शहर का बच्चा है, लेकिन फिर भी इंग्लिश हमें कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म देता है, और वो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है, हमें खड़े होने की शक्ति देता है। तो हमें उच्चारण आना चाहिए। क्या आना चाहिए? और अगर कोई बोले तो उसका मीनिंग आना चाहिए। अब ये मोबाइल से कैसे सीख सकते हैं, मैं इन दोनों बच्चों को सिखाऊंगा। एक शब्द मैं उठाता हूं, आपके पास कोई शब्द है? कोई वर्ड है? नहीं मालूम? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अक्सर हमें याद नहीं आता, जब कोई पूछता है तो हमेशा दिमाग गायब हो जाता है, भाग जाता है। फिर बाद में आता है, अच्छा इसका आंसर ये था, और फिर हम दोस्तों को सुनाते हैं, मैंने तो ऐसे बोला ना। अश्विनी, आपके पास कोई शब्द है? कोई वर्ड है? नहीं है? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आप सभी लोग बहुत छोटे हो और मेरी बात को सुन रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो इसमें बिल्कुल भी बुरा मत मानो, ये दोनों बच्चे बिल्कुल बुरा मत मानो, कोई हंसने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें शब्द दे देता हूँ। ये पीछे लिखा है कॉग्निटिव, थोड़ा दिक्कत होता है बोलने में, राइट? ये कैसे बोला जाए और बार बार प्रैक्टिस किया जाए। ऐसे जब आप इंग्लिश की बुक पढ़ोगे तो रोज 10 शब्द लिखो और उसका अभ्यास करो बोलने का। शीशे के सामने देखो और इस फोन की मदद लो। आप देखोगे कि 365 दिन, यानी साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो अगर 10 शब्द करोगे तो कितना होगा? 3650 शब्द। इतने सारे शब्द, उसकी मीनिंग हो जाएगी। फिर तो अंग्रेजी फराटेदार हो जाएगी। मजा आएगा? चलो मैं करता हूँ।
ये सब चीजें का बेटा इधर आओ मेरे पास आओ, मेरा मोबाइल का इधर आओ, मेरे पास आओ, आप इधर आओ, सामने राइट, इधर मोबाइल में स्क्रीन पे। बहुत सिंपल, हमें इस पे गूगल सर्च करना है, राइट, बहुत सिंपल गूगल सर्च करना है। और अगर किसी को मान लो बोलनी नहीं आ रहा तो टाइप कर सकता है, क्योंकि हम इसमें वॉइस सर्च भी कर सकते हैं, मतलब मौखिक रूप से बोल के भी खोज सकते हैं, राइट। और क्या कर सकते हैं, और किताब से देख के लिख सकते हैं ना, यानी कॉपी कट पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी कट पेस्ट करके इसको खोल लेता हूँ, रेडीमेड है ना। जैसे हम इसको सर्च करेंगे तो ये ऐसे सब निकल के आएंगे। आगे दिख गया। अब सुनो पहले, हिंदी में तो आप लोग एक्सपर्ट हो, हिंदी में कैसे बोलता है, कम्युनिटी का मीनिंग क्या है, देखो। आवाज आई? वेरी गुड। मैं थोड़ा और अब इंग्लिश में कैसे बोलता है ये? Community. पता चला कैसे उच्चारण करना है? फिर से देखो। Community. 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 अब ये तो मशीन ने बोला, अब हम कैसा बोलते हैं इसका अभ्यास करना, राइट। तो कैसे करेंगे ये देखो, देखो बेटा, जैसे ही इसमें ये स्पीकर आएगा, राइट, आप दोनों देख रहे हो, मैंने गूगल सर्च किया सिंपल सा, जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो यहाँ पे एक चेहरा बनकर आएगा, मैं इस चेहरे को दबाता हूँ तो ये खुलकर आ जाएगा इस तरह से, और ये इस शब्द को 4 हिस्सों में टूटेगा, और इसका कलर भी चेंज होगा, इसका चेहरा भी चेंज होगा। तो देखो कैसे बोलती है, बहुत तेज था ना, कईयों के सर से निकल गया होगा, है ना, बजाय इसे छोटा कर देता हूँ। अब समझ में आया? देखो, वेरी गुड। अब इसका अभ्यास हमारी बेटी करेगी बोलने का, और ये इसको बताएगा कि कैसे बोलना है। आप इसको सुन लियो, बोलोगे अब? वेरी गुड। ये वर्ड इन्होंने बोल दिया। अब इन्होंने कैसा बोला, हम सभी को लगता है हम तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, महसूस होता है कि मैं तो सबसे बढ़िया एकदम अंग्रेजों जैसे बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, इसमें हीनता वाली बात नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं ना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी। वेरी गुड। तो देखो बेटी ने कैसे बोला, क्या ध्यान से सुनो। तो क्या ये मशीन मारेगा, डांटेगा? तो क्या आपको किसी से मदद लेते वक्त अब शर्म आएगी क्या? आप मोबाइल से अगर पूछोगे और प्रैक्टिस करोगे तो हो जाओगे। इसमें एक बार करो, 1000 बार करो तो क्या डांटेगा? वेरी गुड। एक बार और बोलेगी बेटा, बेटा जरा अच्छा से सुनना। अब आप इसको रिपीट करेंगे। वेरी गुड। सुनो अभी ध्यान से। अच्छा लगा? अच्छा लगा? ताली बजाओ बेटी के लिए। अब आपकी जिम्मेदारी है ये सारी प्यारी बहनों को, और जो भाई लोग आपसे सीखना चाहें उनको बेधड़क होकर सिखाओगी, और जितना सिखाओगी उतना इसमें सीखने को मिलेगा। करोगे पक्का? और आप लोग इनसे सीख लेना, लेकिन लड़ाई झगड़ा करके नहीं, प्यार मोहब्बत से। पक्का? अब हमारे अश्विनी बेटा आप जाइए, बैठिए, आइए। अब इनकी बारी है, और सारे लड़कों की जिम्मेदारी है इनसे सीखना, और जो सीखता जाए वो अपने दोस्तों को, जैसे आप लोगों ने साइकिल सीखी, क्या किसी से पूछा? नहीं। दोस्तों से देखा ना, और अभी तो जो भी खेल खेलते हो आपस में सीखते हो ना, ऐसे ये चीज सीखना, ये खेल है। अश्विनी अभी रिपीट करेंगे, एक बार सुनिए ध्यान से। एक मिनट शांति शांति रखना बेटा। वेरी गुड। देखो कितना अच्छा इन्होंने बोला है, अच्छा है ना? अब इसमें लिख कर आएगा गुड जॉब, बेटर जॉब, और रोज आपको प्रोत्साहन देगा। तो जब भी आप रोज कोई अच्छा काम करो, कोई अच्छा चीज सीखो, तो अपने आप को बोलो गुड जॉब, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा सीखा, वेल डन, वेरी गुड। बोलोगे? क्या बोलोगे? तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, अब इनके लिए ताली बजाओ। मैंने
चलिए प्लीज आप सभी अपने लिए बोलो एक साथ, गुड जॉब, वेल डन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अपने वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। आप अपनी तारीफ खुद करें, अपने आप को प्रोत्साहन दें और ऐसे ही रोज नई चीज सीखते रहें। आज नई चीज सीखे हो ना, मजा आएगा। और जब कुछ दिनों बाद मैं आप लोगों को मिलूंगा तो आप कुछ नई चीज सिखाओगे। अब क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, पीछे हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कल आप में से कोई सेलिब्रिटी बन गया तो मुझ पे कोई क्लेम तो नहीं करेगा? पक्का? कोई अपने चेहरे को लेकर सेंसिटिव तो नहीं रहेगा कि मेरी फोटो क्यों आ गई वीडियो में? वेरी गुड। अब ये वीडियो मिलेगा कहां पे, ये भी जानोगे? ये वीडियो रिकॉर्डिंग आपके किस प्रोग्राम का आएगा? एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम। आप चाहें तो उसको लिख लें, नहीं आ रहे आराम से आराम से। हाँ, मैं आपके आलोक सर के व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, आप उनसे पूछ लेना। यहाँ पे अरे उनको बार बार नेताजी बाद में उनको नहीं, नेता बनना कोई बुरी चीज है क्या? हम सबको अच्छे नेता की तलाश है और हमारा अच्छा नेता वहां बैठा है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछोगे यूट्यूब पे वो हर कोई देख सकता है। क्या कर सकता है? और अगर आपको कोई व्यक्तिगत यानी आप अपनी बातों को गोपनीय रख के पूछना चाहते हो तो उसका तरीका है, नीचे दूसरा एक है अनिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट, इसका फेसबुक पेज है। फेसबुक जानते हो? कितने लोग? और इतने सारे बच्चे, ताली बजाओ। यहाँ पे आप मुझे व्यक्तिगत मैसेज कर सकते हो और मैं, बेटा एक मिनट सुनो मेरे भाई, लड़ाई झगड़ा करोगे तो आपका दिमाग लड़ाई झगड़े में फोकस करेगा। मैंने अभी आपको क्या बोला? आपका दिमाग एक वक्त में दो काम नहीं करता, या तो आप मुझे सुनोगे या आप झगड़े वाली बात सोचोगे। इसीलिए मैंने आपको सिर्फ अच्छे विचार के बारे में बात किया है, क्योंकि जब बुरी चीज सोचोगे नहीं, देखोगे नहीं तो अपने आप गायब हो जाएगा। इसीलिए मैंने किसी भी बुरी चीज के बारे में बात ही नहीं की, राइट? तो अगर व्यक्तिगत आप मुझसे उत्तर चाहोगे तो मैं आपको वहां से फेसबुक पेज से दे दूंगा, राइट? और फिर भी अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। अभी कोई प्रश्न पूछना है? कोई प्रश्न है? अगर आपको ये डर लग रहा है कि प्रश्न पूछने से और समय जाएगा तो कोई बात नहीं, हम बाद में प्रश्न पूछ लेंगे, ठीक है? तो दोस्तों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय आप जो चीज अभ्यास करोगे आप वही आपका व्यक्तित्व बनेगा और वही हमारी जिंदगी बनेगी। मेरी कोशिश है कि मैं इस छोटी सी उम्र में आपको इसका परिचय करा सकूं, ताकि बुराई बताने वाले बहुत हैं, बुराई करने वाले बहुत हैं, बुराई करके दिखाने वाले भी बहुत हैं, बुराई बोलने वाले भी बहुत हैं, लेकिन अच्छाई हमें खुद खोजनी है। अगर हम 21 दिन तक जितनी बताई हुई चीजों का अभ्यास करते हैं तो वो मेरा दिनचर्या बन जाएगा। जैसे आप सांस लेते हो, आंखों की पलके झपकते हो और साइकिल चलाते हो, इसी तरीके से आपकी अच्छाई आपके अंदर आएगी। और इससे क्या होगा कि मैं अपना निर्माण करूंगा। मैं किसका निर्माण करूंगा? निर्माण मतलब एक ईंट रख के मैं अपना निर्माण करूंगा। एक ईंट से मैं अपने आप को, ईंट क्या है? रोज सीखने की चीज। और अगर मैं सीखूंगा तो मेरा परिवार अच्छा होगा, क्योंकि मैं परिवार का एक सदस्य हूं, राइट? और अगर मैं अच्छा होऊंगा, मेरा परिवार अच्छा होगा तो मेरा गांव अच्छा होगा, और जब मेरा गांव अच्छा होगा तो क्या होगा? मेरा समाज अच्छा होगा। जब मेरा समाज होगा तो मेरा जिला और देश और इस तरीके से पूरी दुनिया एक बेहतरीन जगह बन जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया मैं से बनती है। किससे? तो बच्चों वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। बैठे बैठे थके हो, पैर जम गया है ना? हाँ जम गया। तो बच्चों वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मेरी बात को सुना और भविष्य के सारे नायक और नायिकाएं, आप सभी नायिकाएं हैं, है ना? नायिकाएं समझती हो क्या बोलते हैं? सॉरी, ऐसा नहीं। फिल्म में हीरो होते हैं और हीरोइन होती है, तो आप सब अपनी जिंदगी के हीरो और हीरोइन हो, यानी नायक और नायिका है, और ये जिंदगी आपकी है।
और आप सभी भविष्य के हीरो और हीरोइन और आज की, तो आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं। तो आपको क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? वेरी गुड। तो आप सभी को मेरा थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक, और इसी के साथ ये कार्यशाला समाप्त करता हूँ। बाय बाय। शांति से, शांति से। नमस्ते साहब। आ जाओ, हेलो करो सब लोग, दूर से हेलो कर लो, हेलो हेलो करो, आ जाओ। हेलो।